मिडिल क्लास की एक सबसे आम शिकायत, यार पैसा टिकता ही नहीं है। तो चलिए आज उन 10 मनी ट्रैप्स को समझते हैं जो ना चुपके से हमारी जेब खाली कर देते हैं। क्या ऐसा होता है कि महीने के आखिर में बैंक बैलेंस जीरो हो जाता है? मतलब सुबह से शाम तक की कड़ी मेहनत के बाद भी सेविंग्स के नाम पर कुछ नहीं बचता। तो बताए, असली प्रॉब्लम शायद कम सैलरी है ही नहीं। असली वजह है हमारा पैसा उन चीजों पर खर्च होना जो सच पूछो तो सिर्फ ओवरप्राइस्ड कचरा है। चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। मिडिल क्लास की ना सबसे बड़ी बीमारियों में से एक है दिखावा। ये एक ऐसा जाल है जो बाहर से तो बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर से ये हमें पूरी तरह खोखला कर देता है। घर में भले ही ईएमआई का टेंशन हो, लेकिन बाहर चेहरे पे एक मुस्कान रखनी पड़ती है और समाज को ये साबित करते रहना पड़ता है कि अरे हम भी किसी से कम नहीं। सोशल मीडिया पे कोई दोस्त गोवा चला गया तो हमें भी जाना है, किसी ने नया फोन ले लिया तो हमें भी लेना है। बस यही इससे मिडिल क्लास के पैसों के जाल की शुरुआत हो जाती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? दिखावे वाली शादियां। सिर्फ 2 दिन के शो के लिए लोन ले लिया जाता है और फिर अगले 5 साल तक उसकी ईएमआई चलती रहती है। और ये सब किसके लिए? उन रिश्तेदारों के लिए जो खाना खाकर अक्सर यही कहते हैं, पनीर में नमक थोड़ा कम था। अच्छा, अगला जाल है ब्रांडेड कपड़ों का। कई लोगों को ये लगता है कि शर्ट पर एक बड़ा सा लोगो लगाने से उनका क्लास बढ़ जाएगा, लेकिन देखिए असली क्लास लोगों से नहीं बल्कि किसी की स्किल्स और बैंक बैलेंस से बनता है। और ये सिर्फ कपड़ों की बात नहीं है। हम अक्सर उन लोगों को इंप्रेस करने में सबसे ज्यादा पैसा बर्बाद करते हैं जिन्हें असल में हमारी लाइफ से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये एक बहुत खतरनाक इमोशनल खर्चा है जिसे हम परंपरा का नाम दे देते हैं। अब बात करते हैं आधुनिक कर्ज के मकड़ जाल की, यानी ईएमआई। ये एक ऐसी लाइफस्टाइल बनाता है जहां सैलरी अकाउंट में आती तो है, पर असल में वो हमारी होती ही नहीं। ये चक्र काम कैसे करता है जरा देखिए। सबसे पहले ईएमआई पर कोई नया गैजेट या गाड़ी खरीदी जाती है, फिर जैसे ही सैलरी आती है ईएमआई तुरंत कट जाती है। बचे हुए पैसों पर पूरा महीना चलाना पड़ता है और फिर अगली जरूरी चीज के लिए यही साइकिल बार बार दोहराया जाता है। मतलब असल में सैलरी नहीं, कर्ज पर लाइफस्टाइल बढ़ रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण, हर साल नया स्मार्टफोन लेना। ये कोई प्रोग्रेस नहीं है, ये एक लत बन चुकी है। पुराना फोन बिल्कुल ठीक चल रहा होता है, लेकिन नया सिर्फ इसलिए लिया जाता है क्योंकि कैमरा थोड़ा बेहतर है ब्रो। ये फोटो नहीं खींची जा रही है, ये अपना भविष्य जलाया जा रहा है। इसी तरह स्टेटस के लिए कार खरीदना ज्यादातर मामलों में जरूरत कार की नहीं, ईगो की होती है। एक मिडिल क्लास आदमी कार लेता है और फिर कार के लिए जीने लगता है। पेट्रोल, सर्विसिंग, इंश्योरेंस, पार्किंग, ये सब खर्चे चुपचाप हमारी कमाई को खाते रहते हैं। लेकिन सिर्फ बड़े खर्चे ही जिम्मेदार नहीं हैं। अब आते हैं उन छोटे छोटे रोज के खर्चों पर जो किसी धीमे जहर की तरह काम करते हैं और हमारी जेब खाली कर देते हैं। रोज बाहर से खाना मंगाना, कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शन लेना, ये छोटे छोटे खर्चे मिलकर महीने के आखिर में एक बहुत बड़ी रकम बन जाते हैं। ये वो पैसा है जो कहीं इन्वेस्ट हो सकता था, लेकिन पिज्जा के साथ पिघल गया। और इनमें सबसे खतरनाक जाल है क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू। चलो अभी मिनिमम ड्यू भर देते हैं, बाकी अगले महीने देखेंगे। और अगले महीने ब्याज का एक एटम बम गिरता है। सच कहूं तो ये एक ऐसा घोटाला है जो लोग खुद अपने साथ करते हैं। तो अब तक हमने सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात की, अब समाधान के मूल विचार की ओर चलते हैं। ये एक चॉइस है जो हमें करनी है, दिखावे और आजादी के बीच। देखिए, इस एक बात को समझना बहुत जरूरी है। गरीबी सिर्फ कम सैलरी का नतीजा नहीं है, गरीबी गलत खर्च करने की आदतों का नतीजा है। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती ही यही है, वो संपत्ति नहीं बल्कि दिखावे की चीजें खरीदता है। तो सबसे जरूरी बात यह है, असली दौलत स्टेटस सिंबल इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि पर्सनल फ्रीडम यानी व्यक्तिगत आजादी हासिल करना है। दुनिया उस इंसान का सम्मान करती है जिसके पास अपनी शर्तों पर जीने की आजादी हो। तो अब सवाल ये उठता है कि इन 10 जालों में से वो कौन सा जाल है जिसमें हम सबसे ज्यादा फंसे हुए हैं? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि अपनी गलती को पहचानना ही उसे सुधारने का पहला कदम होता है।